तो देखिए, टोल प्लाजा से गुजरते हुए कानपुर पहुंचेगा माफिया अतीक अहमद का काफिला जो है 15 दिन के बाद फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है और कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। और झांसी से गुजरते हुए तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। 15 दिन के बाद एक बार फिर से प्रयागराज लेकर आ रही है पुलिस। और आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद पर कुल 101 केस जो है वो दर्ज है। तो झांसी से गुजरा है माफिया अतीक अहमद का काफिला। ये तस्वीरें झांसी से सामने आ रही हैं। टोल प्लाजा से गुजरते हुए वाया सीपरी बाजार कानपुर पहुंचेगा और उसके बाद प्रयागराज। 15 दिन के बाद फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को लाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो देखिए, कई पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद है। माफिया का काफिला झांसी से गुजरा है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो 15 दिन के बाद एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर आ रही है। तो देखिए, काफिले में 30 पुलिस के जवान और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल हैं। तो साबरमती से एक बार फिर से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है अतीक अहमद को, जिसकी तस्वीरें देखिए काफिले की जो है वो सामने आ रही है। माफिया का काफिला झांसी से गुजरा हुआ है। तो देखिए, एक बार फिर से जो है प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय चौहान, धीरेन्द्र द्विवेदी और अजय झा जुड़ गए हैं झांसी से। सबसे पहले संजय, आपका ही रुख करते हैं। देखिए, 15 दिन के बाद एक बार फिर से कोर्ट में जो है वो पेशी होनी है और इसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो पूरा काफिला है वो लेकर आ रहा है अतीक अहमद को। प्रयागराज पहुंचेगा अब से कुछ घंटों के बाद। झांसी जैसा कि पहुंच चुका है, ऐसे जहां से भी जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा है। संजय संजय, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, धीरेन्द्र जी आप बताइए किस तरह से देखिए 15 दिन के बाद एक बार फिर से जो कहा जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होने वाली है, क्या है पूरा मामला और किस वजह से लेकर आया जा रहा है, ये भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। को साबरमती जेल से यहाँ पर लाया गया था। उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। वो उसमें सजा का सुनाए जाने के लिए यहाँ पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था। अब उमेश पाल की 24 फरवरी को जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई थी उस पूरे मामले में अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ और उनका बेटा और उनकी पत्नी और यहाँ तक कि अब अशरफ की पत्नी को भी आरोपी बना लिया गया है, उनकी बहन को भी आरोपी बना दिया गया है। तो अतीक का पूरा कुनबा इस समय कानून के शिकंजे में है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस उनको प्रयागराज ला रही है साबरमती जेल से। उनसे यहाँ पर सीजीएम न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। वहां से पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो अतीक अहमद फिर से प्रयागराज आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो जहां पर उनकी पेशी होनी है सीजीएम न्यायालय में, पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएसी के साथ आरएफ के भी जवानों की तैनाती की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आज वह समय से यहाँ पहुंच जाते हैं तो आज ही उनकी पेशी की जाएगी, नहीं तो उनको नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। उसके बाद कल उन्हें सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो उनका भाई अशरफ है वो उसको भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज पुलिस टीम बरेली से अशरफ को भी ले आएगी और सीजीएम न्यायालय में उनको पेश करेगी। उसके बाद उनका भी कस्टडी रिमांड बनवा के और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूरा मामला जो 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है, उस घटना में 2 सरकारी गनर की भी मौत हो जाती है, उसी मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच में चूंकि ये दोनों आरोपी हैं तो अब उनको यहाँ पर लाया जाएगा और इस मामले में पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ सर झा भी जुड़े हुए हैं। सर झा, अगर काफिले की बात की जाए तो देखिए झांसी से जो काफिला है वो गुजरा हुआ है और क्या डिटेल इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि झांसी में जो काफिले की बात आ रही है, अभी हालांकि यहाँ झांसी पहुंचा नहीं है,
लेकिन रक्षा टोल प्लाजा से यहाँ के गुजरे। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि झांसी की पुलिस लाइन में यहाँ पर अतीक का काफिला पहुँचेगा, जहाँ पर अतीक अहमद फ्रेश होगा और जिस तरह की चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद का काफिला जेल से वहाँ से निकला है, लेकिन कुछ ही देर बाद रक्षा टोल प्लाजा से गुजरेगा और यहाँ से सीधे पुलिस लाइन पहुँचेगा। पुलिस लाइन में तमाम पुलिस फोर्स लगा दिया रखा है। लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की बात करें तो उमेश हत्याकांड मामले में अतीक अहमद के लिए तमाम पेशी पे जो जा रहा है, लेकिन तमाम फोर्स की बात करें तो तमाम फोर्स यहाँ पर लगा दिया। दीपरी बाजार थाना क्षेत्र से लेके नवाब थाना क्षेत्र से बड़ा गांव से लेके पूछ थाना क्षेत्र आखिरी थाना पड़ता है, वहाँ तक पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। हालांकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर पुलिस लाइन पहुँच सकता है अतीक अहमद जी। बिल्कुल, हमारे साथ संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, देखिए, अब कहा जाए कि कानून के शिकंजे में कहीं ना कहीं न सिर्फ अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ, बल्कि जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं अब कानून का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद जिस तरह से एक बार फिर से प्रयागराज लेकर आया जा रहा है और उमेश पाल का जो हत्या हुई थी उस पूरे मामले में अब पुलिस लेकर आ रही है। क्या अधिक जानकारी, क्या डिटेल इसको लेकर सामने आ रही है संजय? बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊंगा, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लेकर के पुलिस लगातार सक्रिय है और यही वजह है कि अतीक अहमद हो या अतीक अहमद का भाई हो या उनकी पत्नी, उनके तमाम जो बेटे हैं वो और उनके तमाम शूटर, उन सब पर शिकंजा पुलिस का कसता जा रहा है। और कल जिस तरीके से साबरमती से पुलिस प्रयागराज की पुलिस लेने पहुंची हुई थी, वहां से रवाना हुई है और माना जा रहा है कि अभी कुछ घंटों के बाद वो प्रयागराज में पहुंचेगा और वहां क्योंकि कोर्ट में आज पेशी है तो वहां पर कोर्ट में पेशी होगी। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट भी बेहद सख्त नज़र आ रही है और लगातार सुनवाई चल रही है। उसके साथ ही साथ बरेली जेल से अशरफ को भी फिजिकली कोर्ट में पेश करने की का आदेश कहीं ना कहीं कोर्ट का आया हुआ था। उसी मुद्दे को लेकर के अशरफ की भी पेशी आज होगी। तो अतीक अहमद हो या फिर अशरफ, सबकी पेशी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। पिछले सुनवाई में भी पेशी के लिए वहाँ से गुजरात से लेके आया गया था और साबरमती से, और आज फिर कोर्ट में जिनकी पेशी है साबरमती से उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस निकली हुई है। कुछ ही देर बाद वो वहाँ पर प्रयागराज के कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। कोर्ट अपना फैसला देखेगा और कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। चूँकि उमेश पाल हत्याकांड जिस तरीके से दिन दहाड़े किया गया था, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स के मनोबल को तोड़ने की जैसी घटनाएं थी, सरकार को चुनौती देने वाली ये बड़ी घटना थी। तो ऐसे में ये घटना अपने आप में खासी बड़ी है और दिन दहाड़े चूँकि चुनौती दी गई, तो ऐसे में कोर्ट भी इस मामले में पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, कोर्ट जो है कहीं ना कहीं सख्त है, कानून भी सख्त है और इसी की वजह से एक बार फिर से पेशी पर लाया जा रहा है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ और धीरेन्द्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।